Hello, good morning students. Myself Pradeep. Today we discuss about the topic centralization and decentralization in the subject of business studies. Centralization and decentralization. सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर ये होता है कि जो सुपीरियर है यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सभी राइट्स जो सभी अथॉरिटीज़ हैं वो अपने पास रखते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर वो अपने सभी राइट्स या अथॉरिटी जो भी हैं वो अपने सबऑर्डिनेट में अकॉर्डिंग टू देयर वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी सारी जो अथॉरिटी हैं सेंट्रलाइजेशन में सेंटर पॉइंट टॉप लेवल के पास रहेंगी, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर वो अपनी सारी अथॉरिटी जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देंगे। अब इसकी समझने के लिए हम इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन of power or authority in few hands. टॉप लेवल मीन्स कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है पावर और अथॉरिटी का वो सिर्फ कुछ एक हाथों में होता है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो होंगे उनके हाथ में होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रलाइजेशन कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल के पास होंगे। देन the decision making authority is in the hand of top level management only, यानी जो डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है या जो भी अथॉरिटीज हैं वर्क को फाइनल करने की, वो टोटल टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड्स में होती हैं। ये होता है हमारा सेंट्रलाइजेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। वन लाइन के अंदर हम इसको बता सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। इन फ्यू हैंड्स में कौन होगा? मेनली टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज द अथॉरिटी एंड पावर्स फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से बॉटम की तरफ जो है ये अथॉरिटीज चलती रहती हैं। टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल को देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल, और लोअर लेवल जो है वो आगे उनके सुपीरियर लेवल के सुपरवाइजरी लेवल के पास आ जाते हैं। ये था हमारा सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, जैसे आपको डिसेंट्रलाइजेशन सिंपल लैंग्वेज में बताया कि सारी की सारी जो पावर्स और अथॉरिटी जो हैं वो हम हमारे सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी हमारे पास कोई भी पावर और कोई भी अथॉरिटी हम नहीं रखते, सारी की सारी पावर अथॉरिटी अपने जो लोअर लेवल हैं या मिडिल लेवल जो हमारे नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, यानी सिस्टमेटिक जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं अथॉरिटी को एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी लेवल हर एक लेवल के मैनेजमेंट के ऊपर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट हो जाएंगे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इन दिस सिस्टम एवरी एम्प्लॉई वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी, यानी इसके अंदर जो हर एक एम्प्लॉई है वो सिस्टमेटिक तरीके से अपने डिफरेंट लेवल्स पे काम करता है और उसको डिफरेंट लेवल पे उसको जो अथॉरिटी है वो काम करने के लिए मिल जाती है। तो ये था आपका डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन इज अ पॉलिसी मैटर एंड मैनेजर्स प्लान इन एडवांस वेदर टू गो फॉर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी। Sometimes company follows a mixed policy of the structural decision with the top level management only and share the common decision with the people working at different level as generally। यानी इसके अंदर कई बार क्या होता है कि टोटली सेंट्रलाइजेशन नहीं करते और टोटली डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते, दोनों का मिक्सचर कर लेते हैं। जो फिक्स पॉलिसीज होती हैं या जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है सेंट्रलाइज तरीके से वो अपने पास रख लेते हैं, और जो कॉमन डिसीजन है, जनरल डिसीजन है, वो जो है उनको डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है डिफरेंट लेवल के ऊपर। डिफरेंट लेवल एज जनरली एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज। यानी इसका एक जो कंक्लूजन जो निकल के आता है वो ये है कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हम कभी नहीं करेंगे, दोनों का मिक्सचर करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्क
और अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क, यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो फाइनेंशियल डिसीजन है या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिसीजन है तो वो टॉप लेवल अकॉर्डिंग टू सेंट्रलाइजेशन वो अपने पास रख सकते हैं, और जो जनरल डिसीजन है वो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एवरी वर्कर एट एवरी लेवल उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के आपको मीनिंग बताए थे। अब सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो है वो पावर सेंटर में रहती है और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो एवरी लेवल पे चली जाती है। इससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था डेलीगेशन। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में क्या है, क्योंकि डेलीगेशन में भी हम क्या करते हैं, अथॉरिटीज अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन में भी दे देते हैं। सेंट्रलाइजेशन में हम अपने पास रखते हैं। अब दोनों में जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो अथॉरिटी जो है वो हम अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं। तो इसके अंदर हम करेंगे क्लियर इसको। डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। इन डेलीगेशन में क्या होगा, डेलीगेशन में अथॉरिटी मल्टीप्लाई बाई 2। डेलीगेशन के अंदर जो अथॉरिटी है वो दो जनों के पास हो जाती है, एक जो देने वाला है और एक जो लेने वाला है। और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होगा, अथॉरिटी मल्टीप्लाई बाई मैनी। यानी आज मान लीजिए कि ये आपका मान लो कि जनरल मैनेजर है, ठीक है। अब जनरल मैनेजर ने अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, मान लो 4 सबऑर्डिनेट या 5 सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे मान लीजिए कि ये परचेज मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, ये मार्केटिंग मैनेजर है और ये फाइनेंस मैनेजर है। अब जो जनरल मैनेजर है वो अपनी एक पावर और एक अथॉरिटी मान लो ओनली फाइनेंस मैनेजर को दे देता है, सिर्फ 1। सपोज दैट कि इन्होंने इनको अथॉरिटी दे दी कि आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई 10,000 सैलरी तक का पर्सन आपने अपॉइंट करना है तो आपको मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, वो आपको अथॉरिटी दे दी कि आप डायरेक्ट खुद अपॉइंट कर सकते हैं। अब जनरल मैनेजर ने किसको दिया, फाइनेंस मैनेजर को। अब ये अथॉरिटी किसके पास थी, जनरल मैनेजर के पास। अब किसके पास आ गई, फाइनेंस मैनेजर के पास। तो ये अथॉरिटी जो है वो मल्टीप्लाई किस में होगी, 2 के अंदर। तो दैट इज डेलीगेशन। अब आता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होगा, मान लीजिए कि सेम अथॉरिटी कि 10,000 रुपीज सैलरी का कोई भी पर्सन है, उसका अगर अपॉइंटमेंट करना है, जो आप ये तो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगी। अब मिडिल लेवल पे सभी को दे दी, परचेज को भी दे दिया, सेल्स को भी दे दिया, मार्केटिंग को भी दे दिया और फाइनेंस को भी दे दिया। इन सबको राइट दे दिया कि अगर आप 10,000 सैलरी तक का कोई एम्प्लॉई अगर आप अपॉइंट करते हो तो वो आप सेल्फ डिसीजन से कर सकते हैं, यानी कि वो अथॉरिटी जो है वो आपको अपने पास है। तो इसके अंदर जो अथॉरिटी जो है वो मल्टीप्लाई किस में होगी, 2 से ज्यादा, यानी मैनी के अंदर। तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ये है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस, ये चीज होती है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें मेन 2 पॉइंट्स हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर सीधा है, सारी पावर सेंटर में रहेगी, टॉप लेवल पे रहेगी। डिसेंट्रलाइजेशन के सारी पावर सबऑर्डिनेट्स के पास आ जाएगी। और डेलीगेशन में जो है वो मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 1 डिपार्टमेंट को जब वो देते हैं, दैट इज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन। अब स्टूडेंट्स डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में जैसे एक रिलेशन अभी बना था कि डेलीगेशन जो है उसके अंदर मल्टीप्लाई बाई 2 है और डिसेंट्रलाइजेशन में जो है वो मल्टीप्लाई बाई मैनी है। अब इस चीज़ को हम एक डायग्राम से समझेंगे। ये हमारे पास एक डायग्राम है, तो इसमें टॉप लेवल के ऊपर जो है वो डायरेक्टर्स हैं, उसके ऊपर डायरेक्टर है, डायरेक्टर से नीचे जो है सबऑर्डिनेट डायरेक्टर के कौन होंगे, प्रोडक्शन हेड। फिर प्रोडक्शन हेड में प्रोडक्शन मैनेजर होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर के सबऑर्डिनेट होंगे सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर के जो नीचे होंगे वो होंगे फोरमैन, और फोरमैन के नीचे जो होंगे मशीन ऑपरेटर। तो ये स्टूडेंट्स एक चेन है जिसको हम हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक स्केलर चेन बोल देते हैं कि ये जो अथॉरिटी है इनके पास होंगी, उस अथॉरिटी से ये इनसे वर्क करवाएंगे। फिर ये अपने नीचे सबऑर्डिनेट प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर फोरमैन, फोरमैन टू मशीन, यानी ऑर्डर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे और यूँ चलते जाएंगे, क्योंकि इनके पास पावर है, वो अपने पावर के अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर देंगे। फिर ये बॉस हो गए, ये सबऑर्डिनेट हो गए, तो ये इनको ऑर्डर देंगे, ये इनको देंगे और ये इनको और ये इनको।
तो ये एक फ्लो ऑफ चार्ट है जिसके अंदर हम जो अथॉरिटी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए कि जो डायरेक्टर है वो अपनी कोई अथॉरिटी सिर्फ प्रोडक्शन हेड को देता है, तो ये डेलीगेशन हो गया। और प्रोडक्शन हेड सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर को दे देता है, तो ये इनके बीच में डेलीगेशन हो गया, दो के बीच में। और ये जब इनको दे देते हैं कोई अथॉरिटी, तो ये इन दो के बीच में हो गया। तो इस तरीके से इन दो के बीच में अगर कोई अथॉरिटी का जो है ट्रांसफर होता है तो वो होगा डेलीगेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई बाई 2। अब डायरेक्टर जो है वो इन सभी को कोई चीज जो राइट्स हैं वो यहाँ मशीनरी ऑपरेटर तक दे देते हैं, तो ये क्या हो गया, 2 से ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो मोर देन 2, तो मैनी के अंदर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब आपको समझ में आ गया हो गया कि डेलीगेशन अथॉरिटी मल्टीप्लाई बाई 2 और डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी मल्टीप्लाई बाई मैनी। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सिस्टमेटिक डेलीगेशन टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल will result in eventually distribution of authority and responsibility at every level.